बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ मैं बेशतर प्रोग्राम सियासी नौइयत के होते हैं, लेकिन हमने गैर सियासी प्रोग्राम और अदबी नौइयत के प्रोग्राम भी शुरू कर रखे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नौजवान से जिसका नाम है मोहम्मद अली पाशा। इनके वालिद का नाम है मलिक शफीक। इत्तेफाक से उनके वालिद मोहतरम मेरे हम मकतब हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज असगर माल के पढ़े हुए हैं। मैं भी वहीं के पढ़ा हूँ। मैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट असगर माल की यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, जिसने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। तो मोहम्मद अली पाशा एक 39 साला नौजवान है जिनको शेर व अदब से दिलचस्पी है, जो इस उम्र में नौजवानी में उन्होंने दो उनके मजमूए शाया हो चुके हैं। एक है आँखें और दूसरा है शराब। मुझे दिलचस्पी हुई कि इन्होंने बड़ी शायरी की है, बड़ी पायदार शायरी की है, और बिलखसूस इससे भी ज़्यादा मुझे दिलचस्पी हुई कि ये अपनी शायरी की नोक पलक दुरुस्त एक उस्तादों के उस्ताद जनाब प्रोफेसर एहसान अकबर साहब के पास जाते हैं। तो मुझे और भी दिलचस्पी हुई कि इनके वालिद के भी उस्ताद थे और मेरे भी उस्ताद थे। तो अब ये भी हमारे हम उस्ताद हुए कि इनके भी उस्ताद वही हैं। तो मैं इस लिहाज से मुझे ख्याल भी हुआ कि मोहम्मद अली पाशा एक पाए के शायर हैं जिनको एहसान अकबर जैसे एक पाए के शायर की उनकी ये शागिर्दी करें और उनके वो उस्ताद की हैसियत रखते हैं और उनकी शायरी पर उनकी नज़र है। तो मैं आज पूछूंगा जनाब मोहम्मद अली पाशा से कि ये जो आपने पहली किताब लिखी थी, जो पहली आपके जो शायरी का जो मजमूआ शाया हुआ आँखें, इसके बारे में बताएं कि सन 2017 में आपने पहली बार लिखा, आप उसकी दूसरी जिल्द भी शाया हो गई है। ये बताएं कि आपने शायरी आपकी किस तरह आपने शुरू की, या आमद थी या आपने ख़ुद अपने आप को शायर बनने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी शायरी की किताबों के हवाले से आपके को गोशगवार कर सकूं, इसके हवाले से आपको बता सकूं कि इसका पर्पज़ क्या था। आँखें बेसिकली आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले मैंने एक नावल आँखें लिखना शुरू किया था, और उसके अंदर कुछ डायलॉग्स थे जो बुनियादी तौर पर जो है उसकी जो थीम था वो एक तरह के शेर बन रहे थे। तो फिर मैंने फोकस किया कि शेर व शायरी करना जो है मुझे ज़रा ज़्यादा आसान लग रहा है एज़ कम्पेयर टू नावल लिखने के। नावल क्योंकि एक लंबा काम है, वो अभी तक इनकम्प्लीट है। मेरी कोशिश है कि वो बहुत जल्द कंप्लीट हो और मंजर आम पर आ जाए। तो पहला शेर कब आपने कहा? पहला शेर भी 2017 में ही मैंने 2016 में मैंने कहा था। 2016 में आमद हुई बिल्कुल। नावल लिखते हुए बेसिकली जो दो किरदार थे नावल के, वो आपस में शेर व शायरी करते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि मैं शेर व शायरी भी कर सकता हूँ, और वो फिर जो है उसका नतीजा जो है वो आपके सामने है। और फिर आपने अपने लिए उस्ताद का इंतखाब किया? उस्ताद का इंतखाब किया, वो इत्तफाकन जो है वालिद साहब जो है वो जैसा कि आपको पता ही है, वो उन्होंने फिर जो है डॉक्टर प्रोफेसर एहसान अकबर साहब से जो है इंट्रोडक्शन कराया, और फिर उस तरह से उन्होंने जो है मुझे मज़ीद उसमें जो है फर्दर हेल्प आउट किया और हौसला अफजाई की, और फिर इस तरह से जो है मैं। तो आँखें में क्या है ख़ास, क्या मतलब आपने शायरी की है? आँखें में जो है बेसिकली इश्क़ हकीकी के हवाले से जो है मैंने इसमें कुछ
चीज़ें बयान करने की कोशिश की हैं कि खुदा के हवाले से, कि खुदा जो है ख़ुद जो है एक इश्क का मजमुआ है, खुदा जो है उसको अपनी मखलूक से किस कदर मोहब्बत है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फोकस करते हुए कि किस तरह से वो उन्होंने जो है जी बोले, उन्होंने जो है वो मैं वो असल में ठीक है, जारी रखें। उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से उनको किस कदर इश्क था, अपने पाँव अंगारों पर चलते हुए उधर से वो आज ये मुमकिन ही नहीं ना कि इश्क ना हो तो को कूद पड़ा आतिश नमरूद में। तो एक तो वो चीज़ भी थी। फिर इश्क फ़लसफ़े के हवाले से जो है मैंने एक तरह की कि जैसे ये इश्क ही है जो गारे सोर में ठहराता है, ये इश्क ही है जो सिदरतुल मुंतहा तक लेकर जाते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक तरह की उसमें फ़िलासफ़ी भी जो है वो भी मैंने बयान की। और फिर इश्क मजाजी को सामने जैसे दौरे माजी की और हाजिर की दास्ताने इश्क की वो रखते हुए वो भी जो है मैंने कुछ रोमांटिक शायरी या उसका जो फ़लसफ़ा है वो भी समझ कर करने की कोशिश की। आज़ाद नज़में भी कही हैं, आज़ाद नज़में भी कही हैं। आज़ाद नज़मों में बेसिकली माहौल के हवाले से, जैसे चिनार को मैंने एक तरह का आइडियल बनाया, चिनार के पत्तों के हवाले से, कि जब हम जाते हैं इस्लामाबाद और सर्दियों में कई दफ़ा जो है वो जिस नज़म में और जिस शायरी जिस गज़ल में रदीफ़ काफ़िया का ख्याल रखा जाता है वो ज़रा कदर मुश्किल होता है। और ये आज़ाद नज़म जो होती है, जो आदमी इसको बाज़ लोग उसको शायरी नहीं मानते, बाज़ लोग बिल्कुल शायरी नहीं मानते। और लेकिन आजकल के क्योंकि ट्रेंड है तो वो फोकस करते हुए भी जो है इस तरह के डायलॉग्स लिखे तो वो आज़ाद नज़म कहलाई जाती है। ये शराब के बारे में आपके क्या, जो आप दूसरी आपकी किताब है शराब, इसमें आपने क्या शायरी की है? शराब के हवाले से अगर देखेंगे हम तो बेसिकली आजकल का जो माहौल है सियासत से मुंसलिक है और इदारों से जो मुंसलिक है, उसमें मैंने कुछ उसको फोकस करते हुए कुछ नज़में इसमें आपने फ़लस्तीन के बारे में भी लिखा है, फ़लस्तीन कश्मीर के बारे में भी लिखा है, पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से भी किसी हद तक, और इसके अलावा जो है सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी जो है मनकबत कही है। और इसके अलावा जो है साइंस, मौजूदा दौर क्योंकि साइंस का है तो साइंस के हवाले से, साइंस की तरक्की के हवाले से कुछ गज़लें कहीं। फ़लसफ़े को भी ज़ेर बहस लाए हैं। फ़लसफ़े को, इकबाल का जो मर्द मोमिन है, इकबाल के मर्द मोमिन को फोकस करते हुए एक मैंने गज़ल कही है। और शायरी में किसने आपको मुतासर किया? शायरी में अल्लामा इकबाल भी हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी हैं, और डॉक्टर साहब एहसान अकबर साहब ने भी काफ़ी हेल्प की है। और इसमें मेरी वालदा ने भी बहुत रहनुमाई की है। ये ऐसा होता है कि कुछ शायर जो होते हैं वो बहुत बड़े शायर होते हैं, उनको शोहरत नहीं मिलती, लेकिन कुछ शायर ऐसे होते हैं उनकी एक ही गज़ल जो होती है जी वो उनको ओजे सरैया तक पहुंचा देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बाज़ शायरों के बारे में उनका कलाम बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो उन्होंने कलाम जो उन्होंने लिखा और जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो सदियों तक लोग उसे याद करते ऐसा हैं। ही है, बिल्कुल ऐसा। मीर दर्द, मीर तकी मीर, इनको भी आपने पढ़ा होगा? पढ़ा है, लेकिन उस तरह से गालिब को पढ़ा होगा? गालिब को पढ़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि दौरे हाज़िर में फैज़ अहमद फैज़ ने जो शायरी की है इनकलाबी, उन जैसी, अब देखा हफीज़ जलंधरी ने जो कुछ कहा है जी, इसी तरह हमारे और दीगर शोरा हैं। देखिए टेक्निकली लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं, लेकिन जो उन्होंने पैगाम दिया है वो पैगाम दुनिया के लिए बहुत, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। मुसलमानों के लिए भी है और हर एक के हवाले से है। जैसे अगर देखें तो उन्होंने गुरु नानक के हवाले से, उन्होंने कांग्रेस के लीडरों के हवाले से भी नज़में कही हैं, उनके कलाम में हैं। और वो चीज़ें जो है देखा जाए तो हम ये समझते थे कि इकबाल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दुनिया के
जिन्हें लोग कहते हैं कि फ़ारसी जिन्होंने नहीं पढ़ी फारसी उनको मालूम ही नहीं है कि अल्लामा इकबाल कितना बड़ा शायर ऐसा ही है, ऐसा ही है, है। वो बिल्कुल उनका ज़्यादा कलाम, ज़्यादा उसमें ज़ोरदार मैसेज जो है, पैगाम है, वो फ़ारसी ज़बान में है। बिल्कुल ऐसा। और फ़ारसी जहाँ जहाँ बोली और समझी जाती है, वहाँ उसके कलाम को लोग रवींद्रनाथ टैगोर की तरह पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं। आपने वो एक पैगाम दिया, उन्होंने शायरी पर की सारी, एक पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में आप अपनी शायरी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या उसको एक शायरी बराए पैगाम है, या शायर जैसे अदब बराए अदब होता है, ये आप इसको शायरी को अपने एक पैगाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हालात और वाक़यात को देखते हुए मैं शेर कहता भी हूँ, ढालता भी हूँ, नज़में बनाता हूँ और फिर कहता हूँ। आपने कहा कि आपके घर में भी ऐसा माहौल है जी जी कि आपकी वालदा ने भी आपकी मदद की है। जी जी। इसका मतलब वो भी शायरी करती होंगी। वो करती रही हैं, लेकिन वो असल में उन्होंने कोई यानी इस तरह से कोई पब्लिकेशन नहीं की है, लेकिन उन्होंने हेल्प उनका मजमूआ मौजूद है। जी जी। वो अहले ज़ुबान भी हैं। अहले ज़ुबान वो है। अहले ज़ुबान है असल में। आप मेरे पंजाबी, वालिद आप साहब- पंजाबी हैं। जी 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 बिल्कुल। तो पंजाब से जो देखकर बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं जी ऐसा ही है। और वो हावी हैं दुनिया अदब में, उर्दू अदब में, उर्दू की जो शायरी करने वाले जिनको उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, उन पर भी वो हावी हैं। ऐसा ही है। हफीज़ जलंधरी, फैज़ अहमद फैज़, बिल्कुल अल्लामा इकबाल, इस तरह आप एक लंबी फहरिस्त है। ऐसा ही। लेकिन आप क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आने वाले चंद सालों के अंदर आप अपने आप को एक बड़ा शायर और एक मुनज़्ज़म ऐसा शायर को जो जिसके कलाम से लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे, वो उससे इस्तेफ़ादा भी करें, उस तरह का आप पैगाम लोगों तक पहुँचाएँगे? एक कोशिश होगी। अब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इकबाल के मर्द मोमिन को सामने रखते हुए मैंने कुछ गज़लें और नज़में गई हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसमें से कुछ कलाम जो है सराब में से मैं पेश करूं, ताकि उसमें एक तरह का एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से एक नुस्ख़ा कीमिया आप हासिल करते हैं। तो अपना वक्त, जब आप मुलाजमत के बाद जो वक्त मिलता है, आप उर्दू अदब पढ़ने में वक्त गुजारते हैं, फिर अपनी शायरी के लिए कोई वक्त गुजारते हैं, या ये रोज़मर्रा के मामूल है जहाँ बैठे हैं आपको आमद हुई, आपने शेर लिख लिया, फिर आपने उसी रदीफ़ काफ़िए में बाकी इशार भी मुकम्मल कर लिए? जी जी। असल में जो बेसिक चीज़ है कि शुरू से यानी जब मैं स्कूल गोइंग था, 5 साल का था, तो कभी क्योंकि अम्मी भी जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, तो कभी वालिद साहब ले आते थे कुछ किताबें, कुछ अम्मी ले आती थी, और वो मैं पढ़ता रहता था। और तकरीबन 10-11 साल की एज तक जो है मैंने शहाबनामा और इससे रेलिवेंट तारीख़ इब्न खल्दून, हिंदुस्तान की तारीख़ और सोशल कल्चर, इस तरह की सारी बुक्स जो थी वो मैंने ख़त्म कर ली हुई थी। तो इसलिए जो है अदब के हवाले से बचपन से ही आपको से ये चीज़ जो है बचपन से मिली, और जिसको उसी का ये असर है कि आज आप एक कलाम जो लिख रहे हैं, और जो आपके जहन में जो अल्लाह ताला आपकी आमद होती है, आपको मेरे उस्ताद प्रोफेसर एहसान अकबर जैसे उस्तादों की आपको रहनुमाई हासिल है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इशार सुनाएं। जी जी और फिर आपने बताया था कि आपने इकबाल का मर्द मोमिन जो है जी जी उससे बड़ा कुछ लिखा है, जी जी। तो आप हमें इसमें से कुछ नाज़रीन के लिए पेश खिदमत करें ताकि लोगों तक ये बात, आपका पैगाम पहुंच सके। जी बिल्कुल। इकबाल के मर्द मोमिन के हवाले से बेसिकली, ज़िंदगी जो फ़न का पैकर इख्तियार कर चुकी है, ज़िंदगी जो फ़न का पैकर इख्तियार कर चुकी है, गुज़रते वक्त के साथ उसे होशियार कर चुकी है। बसीरत और सब्र भी क्या खूब सीखा उसने, बसीरत और सब्र भी क्या खूब सीखा उसने। वक्त गर्दिश अय्याम की मेहनत उसे बाइख्तियार कर चुकी है। बात से उसकी छलकती है आज़ी और तमकिनत, बात से छलकती है उसके आज़ी और तमकिनत, वक्त के पैमाने में ज़िंदगी प्यार कर चुकी है। एक आलम है शाहिद उसके फ़न का भी, एक आलम है शाहिद उसके फ़न का भी, कई अलूम की बदौलत उसे मेमार कर चुकी है।
शऊर व महराज गौर व फिक्र में महारत हासिल कर ली, इन वालों की एक जमात इजहार कर चुकी है, ज़िंदगी जो फ़न का पैकर इख्तियार कर चुकी है। कोई पसंदीदा शेर अपना जो आपने अक्सर आप उसको गुनगुनाते रहते हैं? गुनगुनाने के हवाले से तो नहीं कोई ख़ास, क्योंकि आवाज़ इस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि आँखें का एक टाइटल था कि उसमें आँखों से जो तीर तुमने चलाए, आंखों से जो तुमने तीर चलाए, इस दिल को किसी का न होने दिया। ये यानी इश्क मजाजी से भी रेलिवेंट है, और अगर देखा जाए तो एक रोमांटिकिज्म को ज़रा वो देता है दोस्त। ठीक, मैं आपको दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक बड़ा शायर बनने की, एक बड़ा अदीब बनने की तौफीक दे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।